हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं लेडी सटरलीस लवर नाम की एक मूवी के बारे में। और इस मूवी को 2015 में रिलीज दिया गया था। मूवी की कहानी एक लेडी के लाइफ के ऊपर आधारित है जिसका पति जंग में घायल हो जाते हैं और इसीलिए इन लोगों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, जिसके बाद ये लेडी अपने ही घर के नौकर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं और वो दोनों प्यार करने लगते हैं। कहानी के शुरुआत में एक पार्टी दिखाया जाता है जहां पर कोनी नाम की एक लड़की को दिखाई जाती है। तभी उनके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड सटरली होता है और वो बहुत ही अमीर आदमी होता है। कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। लेकिन कोनी की दोस्त डंकन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि डंकन कोनी को पसंद करता था और इन दोनों की ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है और ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और शादी के टाइम वो दोनों एक दूसरे से एक वादा करते हैं कि वो दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के लिए वफादार रहेंगे और साथ ही एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और इन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छे चल रही थी। लेकिन अगले ही दिन क्लिफर्ड को एक जंग के लिए जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सिपाही था। लेकिन क्लिफर्ड जंग के दौरान घायल हो जाता है जिसके वजह से उसको घर वापस भेज दिया जाता है। आज क्लिफर्ड घर आने वाला था, इसी वजह से सभी लोग बहुत खुश थे और कोनी भी बहुत खुश थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो फिर से क्लिफर्ड को देखने वाली थी। लेकिन तभी कोनी देखती है कि जंग में घायल होने की वजह से क्लिफर्ड के पेट के नीचे का हिस्सा पैरालिसिस हो चुका है, जिसके कारण उनके पेट के नीचे के हिस्सा बिल्कुल काम ही नहीं करता है। और ये देखने के बाद कोनी अंदर ही अंदर बहुत दुखी होते हैं क्योंकि इन लोगों के लाइफ अभी शुरू ही हुए थे। और क्लिफर्ड भी कोनी के खामोशी समझ जाते हैं जिससे वो दुखी होकर अपने आप को गोली मारने की फैसला करता है। लेकिन तभी वहाँ पर कोनी आके उनको बसा लेती है। वो उसे तसल्ली देती है कि जल्दी ही उसका शरीर ठीक हो जाएगा और वो बिल्कुल पहले की तरह चल फिर पाएगा। इसके बाद दूसरे सीन में हम ओलिवर नाम के एक सिपाही को देखते हैं जो जंग के बीच में से अपने गर्लफ्रेंड को लेटर लिखते हैं। जंग से फ्री होने के बाद ओलिवर अपने गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है, लेकिन जाने के बाद वो देखता है कि उसका गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चीट कर रही थी, जिसके वजह से वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद ओलिवर क्लिफर्ड के पास काम मांगने जाते हैं। जब क्लिफर्ड उससे बात कर रहा होता है तभी क्लिफर्ड को पता चलता है कि ओलिवर भी एक सिपाही है, जिसके वजह से क्लिफर्ड बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं और उसको अपने घर के काम के लिए रख लेते हैं। अपाहिज होने की वजह से क्लिफर्ड गाड़ी खरीदते हैं जिसको पाके उसे ऐसा लगता है कि मानो उसका पैर ही ठीक हो गया है। एक दिन वो जंगल में कोनी को लेके ओलिवर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कोनी पहली बार ओलिवर से मिलने वाली थी। यहाँ पर कोनी पहली बार ओलिवर को देखती है और ओलिवर को पहली बार देखने के बाद कोनी उसकी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी, लेकिन ओलिवर अपने काम की वजह से उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। अगले दिन उन लोगों के मेड बोलती है कि ओलिवर अपने कमरे के लिए चाबी मांग रहे हैं, जिस पर कोनी उस मेड से कहती है चाबी मैं खुद देने चली जाऊंगी। जब कोनी ओलिवर को चाबी देने के लिए जाती है तब ओलिवर उनसे ठीक से बात नहीं करता है, जिसके वजह से कोनी को बहुत गुस्सा आती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी के लिए एक लेटर लिखते हैं जहाँ पर वो अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। अगले दिन जब कोनी जंगल में जा रहा था तभी कोनी ओलिवर को देखती है, जहाँ पर ओलिवर बिना शर्ट के काम कर रहा था। कोनी उसके बदन को देखने लगती है। कोनी धीरे धीरे ओलिवर से बात करने के लिए उनके पास चले जाती है और कोनी कहती है कि मैं यहाँ पर हमेशा पेंटिंग करने के लिए आता रहूंगा, जहाँ पर ओलिवर कहता है कि ठीक है। और साथ ही ओलिवर कहता है कि मैं इस जगह को आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं अपना काम कहीं दूसरे जगह में कर लूंगा। जिसको सुन के कोनी कहती है कि तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक साथ अपने अपने काम करेंगे। और साथ ही कोनी कहती भी है कि तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों भागते हो। और कोनी दोबारा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाती है। लेकिन तभी वहाँ बारिश आ जाती है और वो ओलिवर के साथ कमरे में चली जाती है और वहाँ पर वो दोनों आग जला के अपने शरीर को गर्म करते हैं। लेकिन ओलिवर उनसे दूर हो जाता है क्योंकि वो कोनी के गलत इरादे समझ जाता है। जिस पर कोनी ओलिवर से कहती है कि तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो। ओलिवर उससे कहता है कि मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। अगर क्लिफर्ड को ये सब पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा और मेरा नौकरी भी चला जाएगा। इसके बाद कोनी ओलिवर से निराश होके वहाँ से चले आती है और आके क्लिफर्ड के पास लेट जाती है। रात को कोनी क्लिफर्ड के पास जाती है, जिस पर क्लिफर्ड कोनी से कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन कोनी क्लिफर्ड से कहती है कि मुझे इस बात से बहुत दुख है कि हम लोगों के पास कोई बच्चा नहीं है। तो इसके जवाब में क्लिफर्ड कहता है कि मैंने अभी तक उम्मीद नहीं खोए है। जिसके बाद वो अपने बॉडी में करंट लगाता है ताकि उसका
उसका बॉडी पहले जैसा नॉर्मल हो जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है और वो इसमें नाकाम हो जाता है। इस बात से वो बहुत रोने लगता है। अगले दिन कॉनी जंगल में जाती है जहाँ पर वो बैठकर अपने डायरी पढ़ रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर ओलिवर पर पड़ती है। ओलिवर वहाँ अपना काम कर रहा था। कॉनी उसके पास जाती है और वहाँ जाकर वो एक चिड़िया को अपने हाथों में लेती है और वो उस बर्ड को देख के रोने लगती है। उसे अपना बच्चों का ख्याल आती है जो उसको कभी नहीं होने वाली थी। कॉनी को रोता देख के ओलिवर उसके पास जाता है और वो कॉनी को गले लगाता है। ओलिवर कॉनी को अपने कमरे में लेके आता है और वहाँ पर वो दोनों एक साथ भरपूर एंजॉय करते हैं। जब शाम को कॉनी वहाँ से जाने लगती है, कॉनी ओलिवर से पूछती है, क्या तुम्हें इस बात से पछतावा है? जिसके जवाब में ओलिवर कहता है कि नहीं, मुझे इस बात से कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि अब मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ। अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर पाएगा। ये सुनने के बाद कॉनी वापस अपने घर चली जाती है और जब रात होते हैं हम देखते हैं कि ओलिवर कॉनी के ख्यालों में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ कॉनी भी ओलिवर के जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो अपने कमरे से ओलिवर के घर की तरफ देखती है और आउट ऑफ कंट्रोल होके ओलिवर के घर की तरफ दौड़े चली जाती है। कॉनी को ओलिवर के घर की तरफ जाते हुए क्लिफर्ड के एक मेड देख लेती है। वहाँ ओलिवर भी कॉनी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कॉनी को देखने के बाद ओलिवर कहता है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम वापस आओगे। कॉनी ओलिवर से चिपक जाती है और वो कहती है, आओ मेरी जान, हम दोनों एंजॉय करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कुछ करने लगते हैं। इसके बाद क्लिफर्ड के घर में एक पार्टी रखे होते हैं जहाँ पर कॉनी के फ्रेंड डंकन भी आया हुआ था, जहाँ पर कॉनी और डंकन एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। इसको देख के क्लिफर्ड को बहुत ही जलन होते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन क्लिफर्ड कॉनी से कहता है कि चाहे तुम किसी के साथ भी बच्चा पैदा करो, लेकिन वो अच्छा मेरा होना चाहिए। ये सुनकर कॉनी ओलिवर के पास चली जाती है। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से फिजिकल होते हैं। कुछ दिनों के बाद कॉनी को पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है। यह बात वो जाकर क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड अंदर से निराश तो होता है, लेकिन वो बहुत खुश भी होता है। तभी क्लिफर्ड इस बच्चे का बाप कौन है ये पूछता है, लेकिन कॉनी कुछ भी नहीं बताती। एक दिन क्लिफर्ड कॉनी को लेके ओलिवर के पास जाता है। रास्ते में उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाते हैं। तभी उसी टाइम ओलिवर आ जाता है और ओलिवर को देख के क्लिफर्ड कहता है कि मेरे गाड़ी को बाहर निकालो। ओलिवर क्लिफर्ड के गाड़ी को धक्का लगा के बाहर निकालता है और वो जोर जोर से खांसने लगता है, क्योंकि बहुत सालों पहले खदान में काम करने की वजह से ओलिवर के फेफड़े खराब हो गए थे और खांसता हुआ वो वहाँ से चला जाता है। इसके थोड़ी देर के बाद कॉनी ओलिवर के पास जाती है, जहाँ ओलिवर उससे बताता है, मैंने 12 साल कोयले की खदान में काम किया है, जिसके वजह से मेरे फेफड़े खराब हो गए हैं। इसके बाद ओलिवर कहता है, मेरे लाइफ तुम्हारे जैसा नहीं है और तुम्हें अपने पति के पास वापस चले जाना चाहिए। इसके बाद एक दिन की बात है, क्लिफर्ड का मेड ओलिवर के घर में घुसने लगती है, जहाँ पर उसे कॉनी की एक परी हुई डायरी मिलती है। ये सब देखने के बाद वो मेड समझ जाती है कि कॉनी के पेट में किसका बच्चा है। यह बात जानने के बाद वो मेड क्लिफर्ड के पास जाती है और उसको बताती है कॉनी और ओलिवर के रिलेशनशिप के बारे में। यह सुनने के बाद क्लिफर्ड बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और इसके बारे में कॉनी से जाके पूछता है। कॉनी हैरान हो जाती है कि यह बात इससे कैसे पता चला। इसलिए कॉनी जाके अपने मेड से पूछती है कि तुमने क्लिफर्ड को इन सब के बारे में बताया है क्या? जहाँ पर वो मेड कहती है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। इसके बाद कॉनी वहाँ पर ही रोने लगती है और ये देखने के बाद वो मेड कॉनी को बताती है, अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कुछ ही देर के बाद ओलिवर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाने वाला है। यह सुन के कॉनी दौड़ के ओलिवर के घर पे चली जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उससे ओलिवर नहीं मिलता। कॉनी वहाँ बैठ के रोने लगती है, लेकिन तभी वहाँ ओलिवर आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉनी ओलिवर को लेके क्लिफर्ड के पास चली जाती है और वो क्लिफर्ड से डाइवोर्स मांगती है, लेकिन क्लिफर्ड उसे डाइवोर्स देने से मना कर देता है। इसके बाद क्लिफर्ड और ओलिवर के बीच बहस हो जाता है। इसके बाद कॉनी ओलिवर को लेके जाने लगती है, लेकिन तभी क्लिफर्ड बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, और साथ ही वो कहता है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। जिसके बाद ये दोनों खुशी खुशी अपने जिंदगी की शुरुआत के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाते हैं।